नाजरीन, नौकर मेरे साथ करते करते थक गया था मगर मैं तो अभी पूरी नहीं हुई थी। फिर मैंने नौकर को गोली निकाल कर दी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम सायरा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। हमारी रहाइश लाहौर में है। मेरे ससुराल में कल 3 लोग ही रहते थे। मेरे ससुर, मैं और मेरा एक बेटा। मेरे ससुर अपना स्टोर चलाते थे और उनके पास मेडिकल स्टोर था। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और उनकी उम्र 50 साल थी। उनका नाम अनवर था। मैं अपने ससुर से दोस्ताना ताल्लुक रखती थी और उनके साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मेरा हंसता बसता घराना था और मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। लेकिन जो कमी थी वो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में थे। वो वहाँ पुलिस में नौकरी करते थे और 6 माह बाद ही घर आते थे। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरे शौहर का नाम शाहबाज है। इनकी उम्र 25 साल है। हमारी मोहब्बत की शादी हुई थी। मेरे घर वालों ने शाहबाज की अच्छी नौकरी देखकर मेरी शादी कर दी थी, मगर उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी की ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। शादी के 1 माह बाद ही मेरे शौहर शाहबाज की नौकरी इस्लामाबाद में लग गई। वो वहां चले गए। मैं उनके पीछे तरसती रहती थी और उनसे बहुत मिन्नत करती थी कि मुझे छोड़कर न जाऊं, मैं उनके पीछे मर जाऊंगी। मगर मेरे शौहर ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो इस्लामाबाद चले गए। अब मैं उनके पीछे सारी रात यही सोचती रहती कि कुदरत औरत को मोहब्बत का सहारा देती है और मर्द का ही सहारा होता है। अगर उसे मर्द से तवज्जो और मोहब्बत ना मिले तो फिर वो कहाँ जाएगी? फिर वो लाजमी किसी जवान मर्द की तलाश में रहेगी और उसका सारा कसूर औरत पर ही डाला जाता है। मगर मर्द ये नहीं सोचता कि मेरी औरत अकेली है और मैं इसे मोहब्बत नहीं दे रहा तो वही मोहब्बत किसी और से हासिल कर लेगी। यही काम मेरा था। मैं भी अब सोचने लगी कि कैसे ऐसे मर्द की तलाश करूं जो मुझे और मेरी ख्वाहिश को देखे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रही थी। मेरी तबीयत कुछ खराब होने लगी थी, तो मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि तुम एक नौकर रख लो। मुझे भी अपने नौकर की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मेरी सेहत थोड़ी डाउन हो गई थी और घर का काम काज नहीं होता था। तो मेरे शौहर ने मशवरा दे दिया कि तुम किसी लड़के को तलाश कर लो। वो घर का काम काज भी कर दिया करेगा और तुम्हें सौदा सलवा ला दिया करेगा। मैं भी अब यही चाहती थी। तो मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़के को भेज दिया जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इसका नाम सोहेल था। मैंने अपने नौकर सोहेल से इंटरव्यू लेना शुरू किया। इसने बताया कि इसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है और वो भी लाहौर में ही रहते हैं। तो मैंने इस पर तरस खाकर उसे नौकरी पर रख लिया था। वो मेडिकल स्टोर पर 10,000 तनख्वाह लेता था। मैंने इसकी तनख्वाह 30,000 कर दी थी, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था कि तुम उसे अच्छी तनख्वाह दे देना। मैंने अपने शौहर को फ़ोन करके नौकर के सारे मामलात बता दिए कि यह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसकी माँ है, बाप नहीं है। तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम अच्छी तनख्वाह पर उसे रख लो और दिन का खाना वगैरह भी दे दिया करो, और अगर हो सके तो उसे सारा दिन घर में रखो ताकि वो घर का काम काज कर दे। शाम को मेरे ससुर 10 बजे घर आते थे, इसलिए मैंने अपने नौकर सोहेल को काम पर रख लिया। मैंने नौकर को पहली नज़र देखते ही इस पर दिल हार बैठी थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं सोच रही थी कि इससे मोहब्बत कर ली जाए, क्योंकि मैं नौकर के ऊपर फिदा थी और उसकी सारी अदाएं ही कातिलाना थीं। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। इस दिन मेरी तबीयत कुछ खराब थी। मैंने अपने नौकर सोहेल से कहा, तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मेरा नौकर सोहेल चाय बनाकर ले आया। मैंने हल्के से कपड़े पहने हुए थे और जानबूझकर कपड़े थोड़े ऊपर कर दिए थे, तो मेरा सामने वाला सामान इसको नजर आ गया। मेरा नौकर देखने लगा और देखते ही देखते इसमें खो गया। अब मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई देने लगा। मैंने नौकर को सामने से देखा तो उसकी पतलून में उसका सामान भी बिल्कुल तैयार था।
मैं भी यही चाहती थी। तो मेरा नौकर मेरे करीब आया और मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया और उसके साथ कबड्डी खेलने लगी। मेरे नौकर ने मुझे मना नहीं किया। वो भी इस चीज को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने नौकर के साथ भरपूर कबड्डी खेली। मुझे मेरे शौहर ने पूरी जिंदगी नहीं दिया जो मेरा नौकर सोहेल ने दे दिया। अब मेरा नौकर सोहेल ही मेरी जिंदगी बन गया था और मैं उसके साथ ही मोहब्बत करती थी। अपने शौहर को भूल चुकी थी क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे रुसवाई और तन्हाई के सिवा कुछ नहीं दिया था। मगर मेरे नौकर ने मुझे वो दे दिया जिसकी मैं तमन्ना रखती थी। अब मैं नौकर को अच्छे पैसे देती, अच्छी तवज्जो देती। वो हर वक्त मेरे पास रहता और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करता। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।